हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो है हीमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर, जिससे अभी एग्जाम आने वाला है उसमें आपका प्रिपरेशन हो सके। और कम समय को देखते हुए मैंने एमसीक्यूज ना बनाकर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही नॉलेज बढ़ाएगा, आपके नॉलेज को, और आपको हेल्प करेगा एग्जाम्स देने पे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ताकि ऐसे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारा क्वेश्चन पहला है, 3.8% सोडियम साइट्रेट का क्या अनुपात होता है? ESR के लिए तो आंसर है 3.8%। ट्राई सोडियम साइट्रेट का 1:4 होता है, यानी एक अनुपात में ट्राई सोडियम होता है और 4 अनुपात में ब्लड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.8% ट्राई सोडियम साइट्रेट का कितना अनुपात थक्का या कोagulation अध्ययन के लिए किया जाता है? तो 1:9 सोडियम साइट्रेट का, जो ट्राइसोडियम साइट्रेट का सॉल्यूशन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, EDTA सैंपल में TLC DLC की गणना कितने देर तक कर लेना चाहिए? आंसर है 1 से 2 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए। चौथा है, एली सेल प्रिपरेशन के लिए कौन सा कंटेनर रंग का उपयोग होता है? तो ग्रीन, और कोई हेपेरिन युक्त नहीं होना चाहिए एली सेल प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स की गणना किस पिपेट से की जाती है? आंसर है RBC पिपेट से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट की गणना में डायल्यूशन कितना होता है? तो आंसर होता है 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ESR में सेल पैकेजिंग कब होता है? तो 1 घंटे के अंदर में जो लास्ट 10 मिनट्स होते हैं, यानी कि कहा जा सकता है 50 to 60 मिनट्स के बीच में सेल पैकेजिंग का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीटल हीमोग्लोबिन टेस्ट मेथड क्या होता है? तो आंसर है क्वांटिटिव मेथड के द्वारा फीटल हीमोग्लोबिन का टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमोलाइटिक एनीमियाज टेस्ट डन बाय, तो यह होता है कुंभ टेस्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमोलाइटिक एनीमिया विथ स्पायरोसाइटिस या ऑटो इम्यूनो हिमोलाइटिक एनीमिया और हेरिडिटी एलिपोसाइटोसिस, ये सारे टेस्ट किसके द्वारा किया जाते हैं? ये सारे टेस्ट कुंभ परीक्षण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा किस ग्रुप का रक्त होता है? तो आंसर है B, जिसका 37.5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम रक्त समूह कौन सा है? तो भारत में सबसे कम रक्त समूह AB का 5% होता है। फैक्टर 8 की कमी से क्या होता है? तो फैक्टर 8 की कमी से हीमोफीलिया रोग उत्पन्न होता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है जिसमें RBC में H एंटीजन नहीं होता है? वह बॉम्बे रक्त ग्रुप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्लड में कुल कितने प्रकार का फैक्टर पाए जाते हैं? तो आंसर होता है 13 फैक्टर, बट मतलब प्रेजेंट में 12 फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि जो फैक्टर 6 है वो किसी और फैक्टर के तत्व में पाए जाते हैं, इसीलिए उसका मतलब कोई वो नहीं दिया गया है, इसका कोई यूजेस नहीं बताया गया है। तो चलिए अब एक एक करके मैं बताता हूँ कि फैक्टर 1 में क्या है। तो फैक्टर 1 फाइब्रिनोजेन, मतलब थक्कारोधी कार्य में यह मतलब प्रभाव करता है। दूसरा फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा फैक्टर है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू फैक्टर। चौथा है आइसोनाइज्ड कैल्शियम। पांचवा है लेविल फैक्टर। और जो फैक्टर 6 है वो उसका अनसाइंस, मतलब इसका कोई अभी उपयोग नहीं बताया गया है, क्योंकि अन्य फैक्टर का है। फैक्टर 7 स्टेबल फैक्टर। फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, जो हीमोफिलिया से रिलेटेड फैक्टर होता है वही है। फैक्टर 8 के कारण हीमोफिलिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर 9 प्लाज्मोथ्रोम्बोप्लास्टिन या क्रिसमस फैक्टर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर नंबर 10 है स्टुअर्ट पावर फैक्टर। फैक्टर नंबर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंसीडिएंट। नेक्स्ट है फैक्टर नंबर 12 हेगमैन फैक्टर। फैक्टर नंबर 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो इस तरीके से ब्लड के कुल 13 फैक्टर होते हैं। 13 फैक्टर में से मतलब 12 वर्किंग होते हैं और एक का कार्य मतलब अन्य में मिक्स होने के कारण उसका कोई यूजेस नहीं बताया गया है अलग से। तो प्रेजेंट में हमारा 12 फैक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर किस किस फैक्टर का प्रोडक्शन नहीं करता है? तो आंसर है फैक्टर नंबर 4, 5, 10 और 8 का प्रोडक्शन लीवर के द्वारा नहीं होता है। हीमोफीलिया बी किस फैक्टर के कारण होता है? तो हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 के वजह से होता है, जिसको हम प्लाज्मोथ्रोम्बो
थ्रोम्बोप्लास्टिन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया सी किस फैक्टर के कारण होता है? तो ये होता है फैक्टर नंबर 11 के कारण, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंसिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया डी किसके फैक्टर के कारण होता है? तो हीमोफीलिया डी फैक्टर नंबर 12 के कारण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया होने के कितने दिनों के बाद रक्तदान कर सकते हैं? तो आंसर होता है पीलिया होने के बाद, रोग ठीक होने के 4 वर्ष के बाद तो वह रोग रक्तदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी होने के कितने दिनों के बाद रक्तदान कर सकते हैं? तो आंसर है 2 वर्ष, जब उसका पूर्ण उपचार हो जाने के 2 साल के बाद वह रक्तदान कर सकता है। आरएच प्रतिरक्षक किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए आईजीई, आईजीजी, आईजीएम, डी ऑल। तो आंसर है आईजीजी। जो आरएच प्रतिरक्षी होते हैं वो आईजीजी के अंतर्गत आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म अणु के संपर्क के बाद कौन सी एंटीबॉडी बनती है? मतलब जो जीवाणुओं या किसी का भी सूक्ष्म अणुओं के संपर्क से जो एंटीजन होते हैं उनके बाद कौन सी एंटीबॉडी बनती है? तो होता है आईजीजी। गर्भस्थ शिशु के जन्म के पूर्व रोग प्रतिरोधक क्षमता करने का मतलब इम्यूनिटी पावर उत्पन्न करने का कार्य करता है, यह होता है आईजीजी के द्वारा ही। मतलब जो प्लेसेंटा के अंदर जाके यह बच्चे में जन्म से पहले ही इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी एंटीबॉडी का अणु भार सबसे ज़्यादा होता है? तो आंसर होता है आईजीएम, जिसका अणु भार 91 मतलब 9 लाख इसका अणु भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स? तो आंसर है 5 टाइप्स, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीजी, आईजीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईजीएम इज यूजुअली इंक्रीज इन, तो इसका आंसर है लिवर डिजीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजन इज फैक्टर ऑफ द क्लॉटिंग सिस्टम? तो फैक्टर 1 का है फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रोनिक पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज इज यूजुअली इंक्रीज? जब एक क्रोनिक पल्मोनरी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो उस समय उसका कौन सा एंटीबॉडीज इंक्रीज कर जाता है? तो उसका आंसर होता है आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजीई, या तो आंसर होता है आईजीजी इसका बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड ऑन द म्यूकल सरफेस? जो म्यूकल सरफेस होते हैं उसमें कौन सा पाया जाता है? तो म्यूकल सरफेस में आईजीए पाया जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे और लाइक भी जरूर करेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।